एक बात बताओ, हाँ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। शाहजहां जितना? हाँ, और शाहजहां ने तो अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था। तो प्लॉट तो मैंने भी ले रखा है ना यार। अब डील तो तुम्हारी तरफ से हो रही है ना। अरे भाई, तुम इस एरिया में नया आए हो क्या? आ गया। भाई, तुमको एरिया में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी हो, मेरा नंबर लिख लो, एक फोन पे आ जाऊंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा देखने में मेरे को बहुत मजा आता है। अरे भाई, मेरी गली में वो लड़का नहीं था गोलू, उसने 60 साल की बुढ़िया से शादी कर ली। भाई 60 साल की बुढ़िया से? क्यों भाई? क्योंकि वो बुढ़िया ना बहुत पैसे वाली थी और उसने गोलू को कहा था कि मैं तुझे ना वर्ल्ड टूर कराऊंगी। अच्छा जी भाई, फिर क्या हुआ? भाई लॉकडाउन। दमाद जी, आप शराब पीते हैं आज तक नहीं बताए? तो तोहरो बेटी तो खून पीती है, तू बताए का? उम्र के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि गर्लफ्रेंड ये कहकर फोन काट देती है कि बेटा आ गया, बाद में फोन करती हूँ। अच्छा, हमें बोला जाता है चीनी सामान का बहिष्कार करो, तो पहले भैया ये बताओ, ये सामान को लाता कौन है? मैं तो कभी थैला लेके नहीं जाता। हेलो मोदी जी, मैंने आपके लिए दारू पार्टी रखी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन आओगे कैसे? लॉकडाउन की जो समस्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भाई देखो, सीधी सी बात है, इस साल को मैं अपनी उम्र में नहीं जोड़ने वाला। भाई जब इसका हमने यूज ही नहीं किया तो क्यों जोड़ें भाई? हैं? और आप? हेलो। हाँ जी, नमस्ते माता जी। कैसे हो दामाद जी, हाल चाल ठीक है? हमारी छोड़िए सासू माँ, आपके घर में तो सुकून है ना अब? बीबी ऐसी होनी चाहिए जो लड़ाई के बाद भी बोले, अब क्यों मुंह लटका के बैठे हो? अब तो बच्चे भी सो गए। सुनते हैं जी? हाँ बोलो ना। मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। ठीक बा, बाकी पहले से जो लड़की बारी से कहीं से झगड़ा मत करिए। भैया, संडे बैंक बंद, चल निकल यहाँ से। भैया, आज तो वेडनेसडे है। हाँ तो मैं भी तो जवान हूँ, भैया क्या मतलब हुआ? हेलो मिस्टर। हाँ, अभी बैंक खुला है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है दोस्तों। कल पड़ोसन बोली कि तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते हो और मेरे को बिना चश्मे का पड़ोसन नहीं दिखती। बताओ मैं अब क्या करूं? शादी के समय हर दूल्हा लड़की के घर वालों से कहता है, मैं आपकी बेटी को शादी के बाद खुश रखूंगा। मगर कभी आपने सुना है किसी दुल्हन ने यही बात लड़के के घर वालों से कही हो? नहीं ना। एक व्यक्ति एक को जूतों से मार रहा था। मैं बोला, काहे का हुआ, काहे मार रहे हो? बोले, मैंने इसको अस्पताल से मैसेज भेजा था कि तुम बाप बन गए हो। इसने साले ने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। जीजू, शादी कब होती है? जब राहु, शनि और केतु की दशा खराब हो और भगवान मजे लेने के मूड में हो तो शादी हो जाती है। रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। चाय इतनी गर्म थी कि मुंह जल गया। हेलो। अरे सर, आपने तो टिकटॉक पे आग लगा दी। अरे बाप रे, मेरा अकाउंट भी जल गया होगा। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता। भैया एक बात बोलूं कि जब तक अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर ना जाए ना, तब तक यकीन मत मानना कि कोरोना चला गया है। Any questions? Yes sir. Yes. वो टिकटॉक पे अगर कोई फनी वीडियोस बनाना हो तो एंड में नो ये वाला म्यूजिक डालना जरूरी है क्या? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म।
अब जैसी दुनिया वैसे हम। आज सबका एक ही तकिया कलाम है, 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। कोई बता सकता है भगवान ने किस लिए लड़कियों को बनाया है? हम बता सकते हैं। तो बताओ। हम सब लड़कों को बर्बाद करने के लिए। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। मित्रों, क्या आप जानते हैं पत्नी को पति के पांव क्यों दबाने चाहिए? नहीं जानते? तो मैं बता देता हूँ। स्त्रियां विशेष रूप से ध्यान दें। मर्द के पैर के घुटने से लेकर पैर की उंगलियों तक का भाग शनि होता है, जबकि स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र होता है। जब शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ता है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पांव दबाने चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी तस्वीर में हमेशा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पांव दबाती रहती हैं, इसलिए वो धन की देवी हैं। विशेष सूत्रों से पता चला है कि इस लॉकडाउन में घर में बैठे पुरुषों की स्थिति सही नहीं है, तो ये जानकारी उनके लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। अब मैं घर वालों के साथ टीवी पे मूवी नहीं देखूंगा। साला जब भी रोमांटिक सीन आता है सारे घर वाले मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं ही उस मूवी का डायरेक्टर हूँ। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? अगर लड़की पराया धन है तो लड़के क्या है? लड़के एक नंबर के चोर हैं जिनकी नजर हमेशा पराये धन पर लगी रहती है। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है? अजी तुम बोले नहीं मेरे को शादी से पहले 3 बीबियां हैं बोल के? शादी के रात कुछ बोला ना मैं तुम्हारे मल्लिका शहजादी रानी के जैसा रख दूं तुम्हारे को बोल के। हाँ? हमारे देश के सीएम कुंवारे, पीएम कुंवारे, टाटा कुंवारा, बाटा कुंवारा, राहुल कुंवारे, योगी कुंवारे, यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी कुंवारे। अब कमबख्त उस इंसान को निगाहें ढूंढ रही जिसने ये कहा था कि हर सफल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो मैं 1000 रुपए दूंगा आपको। हाँ हाँ भैया पूछ। रावण में ऐसा कौन सा टैलेंट था जो बाकियों में नहीं था? वो एक साथ 10 लड़कियों को किस कर सकता था। ओ भैया 1000 रुपए तो दो। पापा एक बात बोलूं? बोल। मेरी ना फेसबुक पे 10 फेक आईडियां। वो तो हरामखोर मुझे को बता रहा है। जिस रिया को तुम 10 दिन से चाय पिलाने के लिए बुला रहे हो ना, वो रिया मैं ही हूँ। भैया शुक्र मनाओ कि राम जी के सेना में हमारे योगी जी नहीं थे, नहीं तो समुंदर में पुल और सेना का पूरा खर्चा रावण से ही वसूला जाता। का बोल हो? राशन कार्ड बन गल हो? ना रे। का है? अरे वो जी पत्नी के 10वां के सर्टिफिकेट मांगता स, हम कह दिन फेल हो गइल बिया। जा साफ बोले रह गइल। तरा ना कहला कि हम 9वां पास हई। कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा। अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ा सा चोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। अगर आप पति पत्नी हैं और आप लड़ते नहीं हैं तो समझ जाइए कि शादी में पंडित ने मंत्र सही से नहीं पढ़े। बेटा तुम्हारी शादी वगैरह नहीं हुई क्या? नहीं शादी तो नहीं हुई, हाँ लेकिन वगैरह कई बार हुआ है। तो मैंने पान वाले से बोला, मैंने बोला एक पान लगा दो। बोला कौन सा पान लगाए? बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? सुहाग रात वाले दिन ही तलाक दे दिया। क्यों रानी घोड़ा? क्योंकि हमने उससे कहा घूंघट उठाओ तो कहने लगी तुम खुद उठाओ। हम समझ गए ये काम चोर है। पापा यस बेटा। ये साड़ू भाई का कौन सा रिश्ता है?
बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वो रिश्ता साड़ू कहलाता है। एक 24 साल की कुमारी छोरी अपनी माते बोली, माँ बुरा मत मानिए एक बात बोलूं। बोली जल्दी बोल। बोली मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना सुन के उसकी माँ के पैरों तले तक जमीन खिसक गई। चिल्लाते बोली, कमी नहीं जानते मार दूंगी, जल्दी बता कौन है वानी कम्बा। इतना बोलना था कि अचानक से एक बहुत बड़ी आलीशान कार उसी के घर के सामने आके रुकी। उसमें से एक 6 फुट लंबा जवान छोरा लिख रहा और उसकी माते बोला, माफ करना जी, इस गलती का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वादा करता हूँ, जब छोरी हुई तो आपको 2 करोड़ और एक बंगला दूंगा, और जब लड़का हुआ तो 5 करोड़ और एक फैक्ट्री दूंगा, और अगर कुछ भी ना हुआ तो आप बताओ मुझे क्या करना है। उसकी माँ बोली, बेटा दोबारा कोशिश करिए, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, ठीक है ना। हाँ। देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेकर गए? मैंने तो 4-5 बार पूछा पर वो मना कर देती है। भाई मेरे ना मन में एक सवाल था। क्या? ये दर्द की गोली को पता कैसे चलता है दर्द कहाँ पर है? क्यों वीर, तुमने मेरी फ्रेंड को ऐसा क्या बोला कि वो गुस्सा होकर चली गई? यार एक बात बता, अगर तू खाना खा रही है और कोई आ गया तो तू उससे क्या पूछेगी? खाना खाओगी क्या? और अगर तू चाय बना रही है तो क्या पूछेगी? चाय पियोगे क्या? हाँ ऐसे ही मैं बिस्तर लगा रहा था और तेरी फ्रेंड आ गई तो मैंने उससे पूछ लिया सोएगी क्या। जोर का झटका है जोर। अरे जनाब, कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब टाइम पास नहीं होता। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते। मैंने मुस्कुरा के कहा, शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। भैया आज तो मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फैन हो गया। वो बोल रहे थे कि जब कोरोना वायरस का कोई इलाज ही नहीं है तो टेस्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव, क्या करना है इसको जानकर। आज क्या बनाऊं? आलू है? नहीं है। पनीर है? नहीं है। छोले हैं? नहीं है। भिंडी है? नहीं है। ताला है? जी वो तो है। तो किचन में लगा दो। गाइस एक बात बोलूं, ये शरीफ रहने में ना कुछ नहीं रखा। मेरी क्लास में एक लड़की को सब भाभी भाभी कहकर चिढ़ाते थे, तो वो बेचारी अगले दिन अपने पापा को लेकर आई, तो उसके पापा ने कहा, हाँ भाई कौन इसको भाभी भाभी बोलता था, खड़े हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी हो गई, मैं नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मैं नहीं चिढ़ाता था। फिर भी उसके बाप ने सिर्फ मुझे मारा। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है।